जय साईं लीलाशाह। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नित्य प्रति स्वामी लीलाशाह दर्शन का पाठ करते हैं। 230वां एपिसोड आज शुरू हो गया है और आज का जो टॉपिक है ये 2 मई 1966 को नैनीताल में स्वामी लीलाशाह महाराज ने प्रवचन किया था। टॉपिक है मुक्ति। तो शुरू करते हैं। गहरी नींद में आनंद मिलता है परंतु वह तो अज्ञान है। समाधि में भी आनंद मिलता है परंतु वह संस्कार है। परंतु मुक्ति में जो आनंद मिलता है वहाँ न अज्ञान है और न संस्कार है। उसमें अखंड नष्ट न होने वाला सदैव स्थिर आनंद मिलता है। वहाँ जन्म मृत्यु का कोई चक्कर नहीं है और ना ही कोई दुख है। उस सुख के आगे चक्रवर्ती राजा बनकर हुकूमत करना कुछ भी नहीं है। उसके आगे 14 लोगों के आनंद भी फीके व त्यागने पड़ते हैं। अब उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्मा को जानना है, स्वयं को समझना है और विषय विकारों को छोड़ना है। जैसे मलमूत्र विष्ठा आदि में हाथ नहीं डालते हो तथा उससे नफरत करते हो, वैसे विषय विकारों से भी नफरत करनी चाहिए। उनमें से जो विकार उत्पन्न होते हैं वे मलमूत्र से भी अधिक गंदगी पैदा करते हैं। इतना होते हुए भी क्या आप उनमें रुचि रखेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। सदैव होशियार रहो, भूल से भी उस गंदगी में हाथ मत डालो। आपको सिर्फ यह जानना है कि सृष्टि झूठी है, खाक है, यह माया के कारण प्रतीत हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार है। आत्मा परमात्मा एक है, सब में व्यापक है। सिर्फ उसका ध्यान करना है तथा सब में उसे ही देखना व समझना है। इस शरीर का ध्यान रखना है, शरीर स्वस्थ व निरोग रहें, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो उसमें मानसिक व आत्मिक प्रगति की जा सकती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष अच्छी प्रकार से कर सकेंगे, भलाई व सेवा के कार्य कर सकेंगे। ये सब कार्य आत्मिक प्रगति में सहायक है। फिर आत्मिक प्रगति की ओर रुचि रखकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। जिसने आत्मा को जाना उसने उसे प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने स्वयं को समझा, आत्मा को पहचाना, उसने मानो मोक्ष प्राप्त किया। बुल्ला शाह कहता है, जे जुदा नहीं तेड़ा यार ते थी, फिर ढूंढता किसनु दस मैनू, पहलवान ढूंढन हार नु ढूंढता तू, प्रत्यक्ष घर बिच रस तैनू, मता तू आप यार होया सबदा, फिर ढूंढता जंगलों बीच जैनू, बुला शाह तू आप महबूब होया, भूला अपना फिर ढूंढता कैनू। सिर्फ कहने या समझने से काम नहीं होगा, परंतु स्वयं को ऐसे पहचानना है, आत्मा को समझना है। इस जीवन में यही पहचान करनी है। किसी और अधिक की आवश्यकता ही नहीं होगी, परंतु यह इतना आसान नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना है। सदैव संतों का संग तथा सत्शास्त्रों का अभ्यास करना है, अर्थात आत्मा के बारे में फिर से सुनना व पढ़ना है। फिर उसका बार बार मनन करना चाहिए। मनन करने के बाद उसका अच्छी तरह निधिध्यासन करें, सदैव उसका ध्यान करें। ऐसा करने से जब दृढ़ हो जाएगा कि सत्यचित आनंद स्वरूप एक आत्मा ही है, दूसरा सब झूठ है, उस समय आंखों में वैराग्य आ जाएगा। भीतर उस आत्मा की सत्यचित आनंद स्वरूप की दृढ़ता हो जाएगी। उसका ही स्मरण करते रहेंगे तथा पूर्ण ज्ञान द्वारा सब में एक ही रूप आत्मा को देखेंगे। बस इतना होने के बाद अब मोक्ष या मुक्ति मिलने में देर नहीं लगेगी। जन्म मृत्यु के दुखों के चक्कर से छूटकर सदैव रहने वाले आनंद रूपी समुद्र में जा पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मुक्ति के बारे में जो बात कही गई है, तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेवा, साधन, भजन आदि कार्य कर सकते हैं। उसके बाद ही अच्छे कर्म और सत्संग कर पाएंगे। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। शरीर पर अच्छा ध्यान दीजिए, मन तन निरोगी रहे। कहते हैं ना कि मंदिर में भी यदि आप जा रहे हैं, श्रद्धा रूपी सुमन आप चढ़ा रहे हैं और लंबी लाइन में लगे हैं और देख रहे हैं कि यार ये तो 200 रुपये का कूपन लेकर के कोई व्यक्ति जा रहा है। अब यहाँ पर 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यदि आपका शरीर शक्य है तो आप उतना 2 घंटे 3 घंटे की लाइन में जा पा रहे। यदि आपका शरीर शक्य ही नहीं, आप बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, आपके पास धन है, तो आप उसका उपयोग करके जल्दी प्रभु के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। यदि वो भी नहीं तो क्या करेंगे? आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो, शरीर स्वस्थ रहना ज़रूरी है। धन का संचय अच्छे कार्यों के लिए करना भी ज़रूरी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। शास्त्र और श्रुतियाँ भी सम्मत देती हैं कि लगभग धन का आय का 40% भाग हमें जोड़ करके रखना चाहिए, जो कि बुरे समय में आता है। यदि बुरा समय ना आए, बहुत अच्छी बात है, तो किसी सत्कार्य में हम उसको उपयोग कर सकते हैं। यदि सही तरह से बातों को समझ करके यदि हम काम करेंगे तो कभी दुख और कष्ट नहीं होगा। जय श्री राम, जय साईं लीलाशाह।